सिर्फ वॉश बेसिन और फ्लश को ही साफ़ करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि बाथरूम के अंदर बहुत सी एसेसरीज़ होती हैं जिनकी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ हैक विद अज़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बाथरूम की सफाई की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो बाथरूम की दीवारें होती हैं ना, ख़ास तौर पे अगर टाइल लगी हो तो बहुत ज़्यादा स्टेन्स होते हैं साबुन के, खारे पानी के, तो इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका एक बहुत ज़बरदस्त हल है और वो है हार्पिक। तो जी हाँ, इसको फ़र्श बिल्कुल साफ़ मत कीजिएगा, फ़र्श जो होता है ना वो स्लिपरी हो जाता है। लेकिन इसकी जो दीवारें जो होती हैं ना, जिन पे अगर टाइल्स लगी हो तो इनको वॉश करना बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि आप हल्का हल्का लगा दें, हार्पिक लगा दें। मैं यहाँ पे हार्पिक की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ आपके लिए एक इजी सा सलूशन लेकर आई हूँ कि आपने हार्पिक इस तरह हल्का सा लगा के और एक स्क्रब ले लेना है, चाहे वो स्टील का मिल जाए इस तरह का या फिर दूसरे वाला। आपने हल्का हल्का इसको फैला देना है। मैं इसको रगड़ बिल्कुल नहीं रही, बल्कि इसको फैला रही हूँ हल्का हल्का, जितना भी मैंने हार्पिक लगाया था। तो आप देख लें, इसको मैं लगाने के बाद ना 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। इतने टफ़ स्टेन्स हैं ना कि मैं कब से सोच रही थी कि दीवारों को वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, कमर भी थक जाती है। तो इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त सलूशन मैं लेकर आई हूँ। 5 मिनट सिर्फ लगा रहने दें दीवारों पे, उसके बाद आपने फिर वही स्क्रबर ले लेना है, ये पुराना है, और इसका अपने अलग से बाथरूम में ही रखना है। इसकी मदद से हल्का हल्का आप रब करते जाएँ, बिल्कुल रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप कहेंगे कि टाइल्स इजी साफ़ हो थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब इन पे स्टेन्स लगते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। आप पानी से मैंने वॉश कर दिया है और अब आप चेक करें कि जितने स्टेन्स थे ना खारे पानी के, साबुन के, वो सारे क्लीन हो चुके हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो है ना मज़े की क्लीनिंग टिप। तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा आज से ही और मेरे वॉशरूम की तरह इसको चकाचक कीजिएगा। सिर्फ यहीं पे बाथरूम की सफाई कंप्लीट नहीं हो जाती, अब बारी आती है इसके नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो फ्लश की। अब इसकी क्लीनिंग भी इस हल्का सा हार्पिक फिर लगाएं और इसकी क्लीनिंग भी कर लें। इसके बाद इसकी जो साबुनदानी होती है, ये इतनी पुरानी हो चुकी थी ना कि मैं इसको फेंकने का सोच रही थी, लेकिन जब मैंने इसको साफ़ किया है तो देख चकाचक हो गई है। फिर इसके अंदर जो शीशा लगा होता है ना, आप उसकी क्लीनिंग करें और फिर आप बेसन को क्लीन कर लें। इस तरह स्टेप बाय स्टेप बाथरूम की क्लीनिंग होती है। तो आप भी, अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मैं सिंक के पास जो साबुनदानी है ना, उसकी हालत दिखाती हूँ कि आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही फेंकने वाली हुई हुई है। तो मैंने दूसरी साफ़ कर ली थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको साफ़ नहीं किया था, बल्कि मैंने कहा कि इसको पहले आपको दिखाती हूँ। पहले इसको फेंकने की बजाय आप इसकी क्लीनिंग करें और इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी ऊपर आइटम रखे हुए थे वो सारे उठा लिए और एक छुरी की मदद से ना, जितना भी साबुन के टफ़ स्टेन्स थे ना, इसको मैंने उतारना शुरू किया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जस्ट आ फ्यू मिनट्स में ही जितना भी साबुन साथ चिपका हुआ था ना, मैं बहुत क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, उसको मैंने छुरी की मदद से हल्का हल्का सा रब किया। उसके बाद पानी फेंक के और वही स्क्रबर लेके जो मैंने दीवारें वॉश की थी उसकी मदद से मैंने जब इस साबुनदानी को साफ़ किया तो आप हैरान रह जाएंगे, लग ही नहीं रहा था कि यही वाली वो साबुनदानी है जो इतनी गंदी हो चुकी थी कि दिखने लायक भी नहीं थी। लेकिन अब उसको साफ़ करने के बाद इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है। तो आप कोई भी चीज़ मत बेकार समझे, ना फेंके, बल्कि जब उसको क्लीन करेंगे तो वो रीयूज़ के लिए बिल्कुल चकाचक न्यू जैसी हो जाएगी। अब मैं इसको हल्का सा पानी फेंका, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट एक छुरी और एक स्क्रबर, उसकी मदद से आप देखें कि मैंने किस तरह साबुनदानी को एकदम से न्यू कर दिया है। तो है ना मज़े की क्लीनिंग टिप्स। तो आज से आप भी इसको अप्लाई कीजिए और देखिए, इसके बाद फिर मैंने जितनी भी इसकी चीज़ें निकाली थी वो वापस रख दी। अब नेक्स्ट स्टेप था कि बेसन के पास जो मैंने साबुनदानी रखी होती है, जिसके अंदर मैंने ब्रश रखने होते हैं, उसकी क्लीनिंग की। और उसके बाद बारी आती है जो वॉशरूम के अंदर जो ज़रूरी एसेसरीज़ रखी जाती हैं उसकी। तो अब बज़ाहिर दिखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये मैली है, लेकिन जब मैंने इसकी तमाम चीज़ें उठा के इसको दिखा रही हूँ तो यकीन करें मेरा खुद दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको हाथ लगाऊं। जब वो दीवार के साथ थी तो बिल्कुल भी उसमें नहीं लग रहा था कि इतनी मिट्टी, धूल, स्टेन्स लगे होंगे। अब और फिर मैंने उतार के इसको जब मैंने वॉश किया है
तो जितना भी कुछ था गंद वगैरह लगा वो साफ़ हो चुका था। और मेरी ये वाली भी जो एक्सेसरी थी वॉशरूम की वो एकदम चकाचक न्यू हो चुकी थी। तो आप गाइस आप देख सकते हैं कि वॉशरूम की सफाई थोड़ी सी नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो फ़िनाइल वगैरह होती है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए ऐसी वॉशरूम एक्सेसरीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो है ना मज़े मज़े की टिप, आप भी अप्लाई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो वो नीचे वाला हिस्सा जो होता है बहुत गर्म हो जाता है। तो हमें कंटेंट क्रिएटर्स को लैपटॉप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने लैपटॉप को देर पर रखने के लिए इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि आप लैपटॉप को ठंडा रखें। तो जी हाँ, उसके लिए क्लॉथ क्लिपर्स बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। तो आज से आप भी क्लॉथ क्लिपर को वेस्ट मत करें, बल्कि दोनों साइडों पे आप क्लॉथ क्लिपर नीचे रख दें। इस तरह स्पेस बन जाएगी और जो आपका लैपटॉप है उसमें हवा नीचे से लगती रहेगी और लैपटॉप गर्म नहीं होगा और देर तक चलेगा। तो है ना मज़े मज़े की टिप्स और क्लीनिंग टिप्स। अगर अच्छी लगी हूँ तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज़ और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है नई और अच्छी अच्छी और वीडियोस बनाने को। तो अब आपका लैपटॉप है बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा और जिस तरह चाहें आप अपनी वीडियोस को एडिट करें या बना सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।